बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसका 16th लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ाया था और हम लोगों ने उसको डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उसकी एक दो लिमिटेशंस हैं, उनको डिस्कस करने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेविस एसिड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस वो स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी के नज़रिया की हदूद। जिस तरह आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी कि वो एक्वस सोल्यूशन से के अलावा किसी और मीडियम के अंदर एसिड और बेसिस की जो पहचान है वो नहीं बताता था, और कुछ सब्सटेंसेस की वो पहचान को नहीं बता सकता था कि वो एसिड्स हैं या बेसिस। इस तरह ब्रॉन्स्टेड-लोरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसा कि एक एसिड है SO3। SO3 एक कंपाउंड है जो एक एसिड के तौर पर एक्ट करता है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि एसिड एक ऐसी चीज़ है जो क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है, डोनेट आ प्रोटॉन। लेकिन SO3 के अंदर प्रोटॉन है ही नहीं। जब SO3 के अंदर प्रोटॉन है ही नहीं तो वो प्रोटॉन डोनेट कैसे करेगा? ठीक है, तो ये पहला इसका जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की पहली लिमिटेशन है कि ये कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन है ही नहीं, उनके बारे में नहीं बताता कि ये एसिड है या बेस। इसी तरह एक हमारे पास और कंपाउंड है CaO जो कि एक बेस है। अब बेस के बारे में ब्रॉन्स्टेड-लोरी जो है वो ये कहते हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि एक्सेप्ट आ हाइड्रोजन आयन, के बेस एक ऐसी चीज़ है जो हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट, यानी प्रोटॉन। तो CaO के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, इसलिए जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट था वो एक्वस सॉल्यूशन से तो चीज़ों को बाहर लेकर आ गया, लेकिन फिर भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिनकी ये पहचान नहीं बता सकता था, जिनके बारे में ये नहीं कह सकता था कि ये एसिड्स हैं या बेसिस। इसके लिए मज़ीद एक ज़्यादा वाज़े कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी जो कि बाद में आया, जिसका नाम है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये कॉन्सेप्ट जो था ये 1923 के अंदर पेश किया गया था। तो सबसे पहले अब डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एसिड, एसिड क्या है? एसिड मतलब लेविस एसिड। ये लेविस एसिड की डेफिनेशन है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट के साथ उसका नाम लगाना ज़रूरी है। यानी आर्हीनियस के मुताबिक अगर हम लोग डेफिनेशन करेंगे एसिड की तो वो आर्हीनियस एसिड बन जाएगा। ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड होगा। अब हम लोग लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या है जी? एन एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा एक्सेप्ट कर सके वो क्या कहलाता है? वो एसिड कहलाता है। जबकि बेस, बेस इज अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोगों ने एग्जांपल ली BF3 एंड NH3, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एंड अमोनिया, इनकी हम लोगों ने एग्जांपल ली। ये BF3 का स्ट्रक्चर है, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। ये जो डॉट एंड क्रॉस है ये इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करते हैं। डॉट और क्रॉस, ये डॉट्स जो है ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रहे हैं, जबकि ये क्रॉस जो हैं ये बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको जाहिर कर रहे हैं। इसको हम लोग लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको हम लोग लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या इसको हम लोग डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 1 2 3। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया जी, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। अब बोरॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बनाया हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं कोविलेंट बॉन्ड।
1 2 3, ठीक हो गया जी। अब बॉन्ड बनाने के बाद देखें, फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इसके पास भी 8 पूरे हो गए, इसके पास भी 8, क्योंकि शेयर जो हुआ है। लेकिन अब बोरॉन को अगर गौर से देखें, 1 और 2 3 और 4 5 और 6, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कोई भी एटम उस वक्त स्टेबल होता है जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। बोरॉन के पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब हम लोग चलते हैं अमोनिया के स्ट्रक्चर की तरफ। अमोनिया के वैलेंस शेल, जो ये नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद देखिए, अमोनिया का जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। ये एक स्टेबल जो है ये कंपाउंड है। लेकिन ये जो अमोनिया है, इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये है लोन पेयर। लोन पेयर वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये है लोन पेयर। अब वो कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन के जोड़े की कमी है, इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये वो लोन पेयर है जो ये दूसरे कंपाउंड के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो है ये इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा एक्सेप्ट कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा डोनेट कर सकता है। डोनेट करने का यहाँ पे मतलब है शेयर करना, ये नहीं कि वो बिल्कुल डोनेट कर देगा, अपने पास नहीं रखेगा। यहाँ पे इसका मतलब है शेयर करना। हम लोगों ने एक बॉन्ड की टाइप पढ़ी थी जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जो है वो एक एटम या एक कंपाउंड फराहम करता है, यानी शेयर करता है। तो यहाँ पे ये शेयर करेगा इसके साथ, ठीक हो जाएगा। जब ये इसके साथ शेयर करेगा, यहाँ पे आ गए हम लोग, जब ये इसके साथ शेयर करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले इसके पास भी रहेंगे और इसके पास भी आ जाएंगे। जब ये इस तरह एक बॉन्ड बनेगा तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आ गए जी, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स का जो जोड़ा है अब इसके पास भी है और इसके पास भी है। जब इसके पास आ गया तो इसके वैलेंस शेल में देखें 2 2 4 2 6 और ये 2 8 शेयर करके इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो लिहाजा ये क्या बन गया, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने के नतीजे में ये जो चीज़ बनी है इसे हम लोग कहते हैं जी, ये है अडक्ट। इसकी डेफिनेशन हम लोग आगे ये लिखी हुई है, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन आयन जो होता है और जो जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटेलिक आयंस, वो खुद में ही क्या होते हैं, लेविस एसिड्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा है उसको एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है। ये हाइड्रोजन आयन है, ये अमोनिया, सेम अमोनिया के पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। ये लोन पेयर इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, यानी इसके साथ शेयर करेगा। अब हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है, यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा। जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने के नतीजे में ये अडक्ट बनेगा तो और पूरे कंपाउंड के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये अपना जो जोड़ा है, जो लोन पेयर है, ये इसको क्या करेगा, डोनेट, यानी शेयर करेगा इसके साथ। डोनेट करने का मतलब यहाँ पे शेयर करना है, इसके साथ शेयर करेगा तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसके अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट बन गया इसे हम लोग क्या कहते हैं, अडक्ट। अब अडक्ट की हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि लेविस एसिड और लेविस बेस के रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है, अडक्ट बनता है। ठीक हो गया जी। अब अडक्ट है क्या, अडक्ट क्या है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, कब, जब डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस हो रही है। ये डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट, यानी ये शेयर कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि इसने खुद से तो कोई शेयर नहीं किया, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा ही नहीं हुआ, ना कोई इलेक्ट्रॉन है, इसने तो खुद से कुछ दिया ही नहीं। दे ये रहा है, यहाँ पे देने का मतलब क्या है, शेयर करना, यानी ये शेयर करता है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। तो
हुआ क्या है, इसके देने से और इसके एक्सेप्ट करने से क्या बन गया, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, और ये प्रोडक्ट क्या कहलाती है फिर, अडक्ट। सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। लेविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है और एक्सेप्ट होता है टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन एन अडक्ट, एक अडक्ट में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। अडक्ट के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करता है, दूसरा जो है वो कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा एक्सेप्ट करता है। तो ये है जी अडक्ट की डेफिनेशन। आज का के लिए हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लेविस एसिड और लेविस बेसिस के अंदर डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं, कौन से कंपाउंड्स लेविस एसिड्स हैं, कौन से कंपाउंड जो है लेविस बेसिस के तौर पर एक्ट करते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन जो है और जितनी भी मेटेलिक आयन्स हैं वो लेविस एसिड के तौर पर एक्ट कर सकती हैं, और कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो लेविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।